बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एग फ्राइज़ की रेसिपी लाई हूँ। बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अगर आपने आज तक नहीं ट्राई करी तो ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 अंडे और सिर्फ 3-4 आलू के साथ इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी से आज के हम बनाने वाले हैं एग फ्राइज़। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले लिए थे आलू, 3 हमने आलू लिए थे बड़े साइज़ के। इस तरह हम इसको हमने बीच में से कट कर लेना, और कट करने के बाद जैसे कि हमारे जो है फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं उसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आराम से कट हो जाएगा छुरी से, आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए माशाल्लाह से इस तरह हमने एक आलू के बड़े बड़े इस तरह लंबे लंबे से हमने इसको कट करा। फिर उसके बाद हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेना, और इसी तरह हमने अपने जो है हमने आलू लिए हैं उन सारे आलू की कटिंग कर लेंगे, और आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह हम सारी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह कितनी अच्छे से शेप में हो गई है। तो ये देखिए आलू की हमने कटिंग कर ली है। बस आलू हमारे रेडी हैं। अच्छा, पहले हमने छीलने के बाद इसको हमने धो दिया था, फिर धोने के बाद हमने इसकी कटिंग करी। ठीक है, तो आलू हमारे रेडी है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हमने लेने हैं अंडे, और बहुत मज़े के ये एग फ्राइज़ बनने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन जाने आपकी फैमिली तो हो जाएगी इसकी दीवानी जब भी आप इसको बना के खिलाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से हैं। तो 2 अदद हमने इसमें पहले अंडे डाल दिए। अंडों को डाल के पहले अच्छा सा हम मिला लेंगे। अंडे डाल के इसलिए पहले हमने डाल दिया ताकि जब हम इसमें मसाला हम बाद में जब इसमें डालेंगे ना, वो अच्छा सा सारे जो है ना हमारे ये जो है फ्राइज़ पे अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, तो 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, 3 से 4 आलू लिए थे। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसालों में सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, आप इसकी जगह कुटी हुई भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, तो 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल दिया। इसके बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक, तो 1/2 टीस्पून जो है मैंने नमक ले लिया था। नमक भी चला गया, क्योंकि नमक हमारे दाने वाला ये थोड़ा तेज़ होता है, तो इसलिए 1/2 टीस्पून लिया है। और थोड़ा सा ही मैंने लिया है ऑरिगेनो, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस ये सारे मसालों को डाल के अच्छा सा हम मिला लेंगे, और मसाले भी माशाल्लाह से जो है ना चिप्स पे बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले अंडा डाला था, फिर हमने ये मसाले डाले। अच्छा, ये 3 स्टेपों में हमने करना है, वरना अगर हम चाहें तो सारी चीज़ें इकट्ठा डाल के और मिला लें, तो हमने इससे नहीं करना। वो इसकी वजह ये है कि इस पे जो क्रम्स बनेंगे ना वो नहीं अच्छे बनेंगे, और जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब इसमें शामिल करा है हमने मैदा। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे कि जितने जो है अच्छे से हमारे क्रम्स बनेंगे, बस जब तक हमने इस पर डालना है। तो अभी हमने 4 खाने के चमचे इसमें मैदा भर भर के हमने डाल दिया। ठीक है, अब अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं अलट पलट के इस तरह। बस अब हम और डालते हैं इसमें। अभी हमने 4 खाने के चमचे डाला था, अभी हम इसमें और डालते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस पर क्रम्स बनने चाहिए, ताकि ये बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी से बनते हैं ये एक फ्रेंच फ्राइज़ ना। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों ने आज तक ये वाली चिप्स नहीं खाई तो फ्रेंच फ्राइज़। ठीक है, तो 3 खाने के चमचे मैंने अभी इसमें और डाल दिया। ये डाल के अच्छा सा अब हम इसको मिला लेते हैं। बस इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, जितनी ज़रूरत महसूस होगी हम उतना ही डालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने अब देखें इसमें एंड में जो है हमने और डाला। अब और डाल के अच्छा सा अब हमने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह हाथों से हमने इस तरह करना है, और देखिए माशाल्लाह इस पर कोटिंग कितनी अच्छी सी हो रही है। और अभी मैं आपको क्रम्स भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारे इसमें ये बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसको ऊपर नीचे इस तरह हमने करना है बस। ठीक है, और बस बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। शाम की चाय हो या आ जाए घर में अचानक मेहमान, तो जब बना लें। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छा सा जो है इस पे ये हो चुकी है सारी पे, बस ये रेडी है। और बस अब हमने करना है इसको फ्राई, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें मैदा जब हम ऐड कर देंगे तो उसको हमने रखना नहीं है, फ़ौरन बस हमने इसको फ्राई करना शुरू कर देना। ठीक है, तो बस मैदा डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया, अच्छे से क्रम्स आ गए, और ये हमारे एग फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से। और बहुत ही कमाल की रेसिपी है, 2 अंडे और 3-4 आलू के साथ बहुत ही कमाल के बनने वाले हैं। शाम की चाय हो या घर में आ जाएँ अचानक मेहमान, जब बना लें बहुत मज़े के बनते हैं। और वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती है उसी से हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से, क्रंची से, ऊपर से क्रिस्पी से, यकीन जाने अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार, बहुत मज़े के, कि आपको इसके साथ केचप या चटनी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इतने मज़ेदार बनेंगे चटपटे से।
तो बस ये हम सब डाल देते हैं और अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, तो थोड़ी आँच जब जो है ऑयल अच्छा सा जब गर्म हो गया तो फिर आँच को हमने मीडियम आँच पे कर दी। ठीक है, ज़्यादा तेज़ आँच पे हमने काम नहीं करना और बहुत अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और माशाल्लाह से देखिए अलट पलट के सब तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे और इतने प्यारे से इसमें क्रम्स से आए हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे ये एग फ्राइज़ जो है ना रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा माशाल्लाह से कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हमने इसको और थोड़ा सा अच्छा सा कलर देना है, इसको अभी हमने और फ्राई करना है इसी में। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइज़ हमारे, ये देखें शक्ल इसकी बता रही है ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। आज ही बनाएं, ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें बैठ के, शाम की चाय हो या घर में आ जाएं अचानक मेहमान, बहुत ही मज़े के। और इसी तरह जो है ना हमने बाकी भी अपने सारे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रेडी हो गए। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये एग फ्राइज़ की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएंगे। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।